जंगल के सभी जानवर हैरान थे और उनकी इस हैरानी का कारण था लकड़बग्घा और बकरी की दोस्ती। एक सवाल सभी जानवरों के मन में था कि लकड़बग्घा एक खूंखार शिकारी है और बकरी एक शाकाहारी और मासूम है। आखिर इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो सकती है? हिरण से रहा नहीं जाता और वो अपने इस सवाल का जवाब लेने बकरी और लकड़बग्घे के पास गया। लकड़बग्घा, एक बात बताओ, तुम इतने खूंखार हो और बकरी इतनी मासूम है। जहाँ एक और तुम मांस खाते हो, वहीं बकरी घास खाती है। आखिर तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो सकती है, जबकि एक लकड़बग्घा तो बकरी को देखते ही अपना शिकार बना लेता है? डियर भाई, वो दोस्त ही क्या जो अपने सच्चे दोस्त के लिए अपने आप को ना बदल सके। जब मेरी बकरी से दोस्ती हुई, तभी से मैंने मांस खाना और शिकार करना छोड़ दिया था। अब मैं भी बकरी की तरह हरी हरी घास और फल खाकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। और बकरी बहन, तुमको इस लकड़बग्घे के साथ डर नहीं लगता? न जाने कब इस लकड़बग्घे का मन बदल जाए और ये तुमको ही अपना शिकार बना ले। आखिर है तो ये भी एक खूंखार शिकारी ही। ऐसी बात नहीं है हिरण भाई। जब दोस्ती होती है तो उसके साथ एक गहरा विश्वास भी करना पड़ता है, और विश्वास ऐसी चीज होती है जिस पर ही दोस्ती टिकी होती है। अगर दोस्ती में विश्वास नहीं है तो वो दोस्ती कभी भी सफल नहीं होती। इसीलिए मुझे लकड़बग्घा पर पूरा विश्वास है कि वो कभी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। तुम दोनों के विचारों को देखकर मुझे लग रहा है कि अब इस जंगल में तुम्हारी दोस्ती की मिसाल बनेगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे सच्चे और अच्छे दोस्त हर जंगल में देखने को नहीं मिलते। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको तुम जैसे दोस्तों को देखने का मौका मिल रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हिरण बहुत खुश था क्योंकि उसको उसके सवालों के जवाब मिल गए थे। ऐसे ही बकरी और लकड़बग्घे के दिन बीत रहे थे। बकरी को अब 2 बच्चे हो गए थे। लकड़बग्घा बकरी के बच्चों के साथ खेलता था और बच्चे भी उसको मामा कहकर बुलाते थे। एक दिन एक भूखा गीदड़ शिकार की तलाश में निकला था। तभी उसकी नजर बकरी के बच्चों पर पड़ी। अरे वाह, कितना शानदार भोजन है। अगर मैंने इन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को भी अपना शिकार बना लिया तो मेरा पेट भर जाएगा और कुछ भोजन मेरे गुरुजी के लिए भी बच जाएगा। तभी उस गीदड़ की नजर दूर बैठे एक लकड़बग्घे पर पड़ी, जो उन बकरी के बच्चों के पास बैठा था। अरे, मुझे लकड़बग्घा वहाँ पर बैठा क्यों दिख रहा है? लगता है ये भी इनका शिकार करने वाला है। कहीं मुझसे पहले ना कर ले, इसलिए उस लकड़बग्घे से पहले मैं ही इनको अपना शिकार बना लेता हूँ। गीदड़ जैसे ही बकरी के बच्चों के पास पहुंचा, तभी लकड़बग्घा वहां पर आ। अरे, कौन है तू और क्या चाहिए तुझको, और तू यहाँ पर क्यों आया है? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ कि तुम इतने खूंखार जानवर हो और तुम यहाँ पर इन मासूम बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? अगर इसके माँ बाप ने तुझको देख लिया तो तुझको अपनी जान बचाकर भागना पड़ जाएगा। मैं इन बच्चों का मामा हूँ और उनकी माँ मेरी बहुत अच्छी और सच्ची दोस्त है। इसलिए तुम जिस इरादे से यहाँ पर आए हो, वो मेरे होते हुए कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से सही सलामत चले जाओ, वरना तुम मेरे खूंखार जबड़े की ताकत अच्छी तरीके से जानते हो। ऐसी बात नहीं है लकड़बग्घा भाई, मैं तो इन बच्चों का हालचाल पूछने के लिए आया था। हाँ, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम किस तरह से हालचाल पूछते हो। बाकी तुम समझदार हो, यहाँ से चले जाओ। और चालाक गीदड़ वहां से चला गया। दूसरी ओर उसका गुरु भूखा बैठा था। आ गया तू? तुझे नहीं पता मैं तेरे इंतजार में कब से भूखा बैठा हूँ, और तू आया भी तो खाली हाथ। तुझको मेरी परवाह ही नहीं है। कम से कम आते वक्त एक खरगोश ही दबा लाता अपने जबड़े में, मैं उसी से सब्र कर लेता। अरे गुरुजी, जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो छोटे मोटे शिकार नहीं करते। मैं तुमको बहुत बड़ी दावत के बारे में बताने वाला हूँ। क्या है वो दावत? जल्दी बता, तेरी बातों को सुनकर मेरे मुंह से पानी टपक रहा है। वो दावत है एक बकरी का परिवार। उसमें 2 नन्हे नन्हे बच्चे और एक जवान बकरी है। अगर हम उनको अपना शिकार बना लें तो फिर हमारे 10 दिनों का खाने का बंदोबस्त आराम से हो जाएगा। जब तुझे पता ही था कि एक बकरी और 2 बच्चे हैं, तो तू आते वक्त उसका एक बच्चा ही ले आता। कम से कम आज की रात भूखा तो नहीं सोना पड़ता। वो कहते हैं ना गुरुजी, हर खूबसूरत गुलाब के साथ एक कांटा होता है। किस कांटे की बात कर रहा है तू? साफ साफ बता। वो गुरुजी, उन बच्चों के पास उनका मामा रहता है और वो बकरी का अच्छा और सच्चा दोस्त है, जो बकरी के लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। उसके होते हुए हम बकरी और उसके बच्चों को छू भी नहीं सकते। अच्छा, कौन है उन बच्चों का मामा जो इतना ताकतवर है कि हम दोनों मिलकर भी बकरी और उसके बच्चों तक नहीं पहुंच सकते? गुरुजी, उनका मामा एक खूंखार लकड़बग्घा है जो अपने रहते हुए उन बच्चों पर आंच नहीं आने देगा, चाहे उसको खुद ही क्यों न जलना पड़े।
अरे मूर्ख, तूने शिकार ढूंढा भी तो वहां पर जहां साक्षात यमराज रहते हैं। तू नहीं जानता, उस लकड़बग्घे के रहते हुए हम बकरी और उसके बच्चों को अपना शिकार नहीं बना सकते। पर गुरुजी, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। अगर वो कामयाब हो जाएगा तो हम भी शिकार करने में कामयाब हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शिकार किसने किया है। अच्छा बताओ, तो क्या प्लान है तुम्हारे पास? उसको कामयाब मैं करूंगा। फिर उस चालाक गीदड़ ने अपना सारा प्लान अपने गुरु को बता दिया और दोनों वहां से चले गए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। अरे गुरुजी, थोड़ा और तेज भागो। वो देखो, लकड़बग्घा हमारी तरफ ही आ रहा है। अगर उसने हमको पकड़ लिया तो इस बच्चे को खाने से पहले वो हमको ही खा जाएगा। और लकड़बग्घा दूसरे रास्ते से उनके सामने आ जाता है। मैंने पहले ही कहा था, मेरे होते हुए तुम्हारा प्लान कभी भी सफल नहीं होगा। आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा, फिर तुम कभी किसी के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए जीवित नहीं बचोगे। अरे गुरुजी, इससे पहले ये हम पर हमला कर दे, हम यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब गुरु और चेला आगे आगे और लकड़बग्घा उनके पीछे पीछे, और वो भागते भागते एक गहरे गड्ढे में गिर गए। अच्छा हुआ तुम इस गड्ढे में गिर गए, अगर मेरे हाथ लग जाते तो मैं तुमको मार देता। अब तुम यहाँ पर धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरोगे और यही तुम्हारे लिए एक दर्दनाक सजा होगी। नहीं लकड़बग्घा भाई, अभी हम मरना नहीं चाहते। कृपया करके आप हम दोनों पे तरस खाओ और हमको यहाँ से बाहर निकाल लो। मैं तुम दोनों पर तरस खाऊं जो मेरी दोस्त के बच्चों को खाना चाहते थे? मैं तुम जैसे पापियों पर कभी भी तरस नहीं खाऊंगा। तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम इस मौत के गड्ढे में धीरे धीरे मरोगे, तब जाकर मेरी आत्मा को सुकून पहुंचेगा। एक काम करो लकड़बग्घा भाई, तुम इस खूंखार बाघ पर दया नहीं खाते, कम से कम मुझ जैसे फकीर जानवर पर तो दया खाओ, क्योंकि मैं आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आने वाला हूँ। मैंने इस बाघ को इन बच्चों को शिकार बनाने से बहुत रोका था, लेकिन इसने अपनी ताकत के घमंड में मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बच्चों के बाद ये तुमको भी मार डालना चाहता था। अरे भाई, सच में ये खूंखार बाघ मदद करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अरे गीदड़ के बच्चे, ये क्या उल्टा